आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है अभय कल्लावार। अभय कल्लावार जी एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कि है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वीर शैव युवक संगठन के, लेकिन शिवा संगठन जो आप सबसे परिचित है, शिवा संगठन का काम और विदर्भ का जो पूरा एरिया है, इस एरिया के भी एक सक्रिय कार्यकर्ता है। लेकिन आप एक बात को समझिएगा कि जब भी हम दक्षिण भारत और महाराष्ट्र का वो इलाका जो बीदर के आसपास से जुड़ता है और वहां से लेकर तो ये दक्षिण भारत के उस कोस्टल एरिया तक लेकर चला जाता है, वहां हम एक बात को जरूर देखते हैं कि यहाँ बसवण्णा के कार्य का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के साथ एक बड़ा संगठन आगे बढ़ा है और एक बड़ा समुदाय भी आगे बढ़ा है। लेकिन ये समुदाय वास्तव में एक मानवतावादी विचारों के साथ आगे बढ़ा हुआ समुदाय है। ये एक ऐसा समुदाय है कि जो समुदाय जाति इसमें भेद नहीं करता, धर्म इसमें भेद नहीं है। वो एक मनुष्य को मनुष्य की तरह लेकर चलता है और मनुष्य मनुष्यों में कोई भेद नहीं होता, इस बात पर उसका विश्वास है। ईश्वर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं लोगों के पास। किसी के पास आकार वाला ईश्वर है, किसी के पास एक मूर्ति के साथ ईश्वर है, किसी के लिए ईश्वर नहीं है। संसार में ऐसे सब लोग हो सकते हैं कि जिनके पास एक ईश्वर है, दो ईश्वर है, बहु ईश्वर है या फिर निरीश्वरवादी है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, लेकिन निराकार के साथ अपने आप को जोड़ने वाला जो दक्षिण भारत में एक बड़ा समुदाय खड़ा हुआ, वो बसवण्णा के साथ खड़ा हुआ। और इस बात को हम आज समझेंगे कि शिवा संगठन इस समय क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने एक बात को सुना समझा होगा कि इस समय एक बड़ा खास विवाद चल रहा है और ये विवाद है कि वीर शैव और लिंगायत, जबकि लिंगायत धर्म के लिए जब विशिष्ट धर्म के एक स्तर की, एक उसके स्टेटस की बात आई, तो इस बात को बड़े जोर शोर से उछाला गया। मतलब जो धर्म का प्रश्न है उसे राजनीति का प्रश्न बनाया गया। हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे अभय कल्लावार जी से। बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय वीर शैव युवक संगठन के, और शिवा संगठन ये सबसे परिचित संगठन है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जय शिवा, जय भीम। हम आपसे बात तो यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि देश में बार बार फिर वही चर्चाएं उठती है, जो चर्चा बड़े लंबे समय से खत्म भी होती दिखाई देती है और फिर से उछलकर लोगों के सामने आती है। और फिर वही चर्चा है कि क्या वीर शैव और लिंगायत, क्या इनमें कोई भेद है? ये आपने काफ़ी प्रखर सवाल पूछा है और जिसकी बहुत ज़रूरत थी कि इसके ऊपर चर्चा हो, उसके ऊपर डिस्कशन होना। आज कुछ मनुवादी ताकतें कई सालों से, आज बोलने के बजाय कई सालों से, महात्मा बसवेश्वर हो या बहुजन समाज के जो संत हो, जिन्होंने समाज के एकीकरण का काम किया, उस समाज को तोड़ने का काम ये मनुवादी प्रवृत्तियां कर रही है। उसमें एक है अभी बहुप्रचलित, जब से कर्नाटक का चुनाव हुआ 2019 का, उसके बाद एक सवाल बहुत प्रखरता से सामने आया कि महात्मा बसवेश्वर वीर शैव लिंगायत धर्म के संस्थापक है और वीर शैव अलग है क्योंकि वो कर्मकांड में जुड़े हुए हैं, परंतु ये बात गलत है। वीर शैव लिंगायत समाज ये एक ही है, दोनों शब्द समानार्थी शब्द है, वीर शैव और लिंगायत। और वीर शैव लिंगायत समाज ये अनेक नामों से जाना जाता है, केवल दो नहीं। जंगम धर्म है, माहेश्वर धर्म है, शिव धर्म है, ऐसी बहुत प्रचलित उनकी नामें हैं। मतलब शैव संप्रदाय जो आगे बढ़ा, हाँ, तो उसमें ये चीजें जुड़ती चली गई। नहीं, ये पहले से ही थी, ये कोई जुड़ी हुई नहीं है। इसको नाम दिए गए हैं, अलग नाम से वो पहचाने जाते, पर उसके क्या बोलते हैं, उनको संख्या कम है जो इनको जाने इस नाम से। बहुत संख्य लोगों को ये मालूम नहीं है कि इस धर्म की क्या नाम है। बहुप्रचलित नाम है वीर शैव और लिंगायत। मतलब इसे अगर एक साथ बोल दिया जाए वीर शैव लिंगायत, तो ये सबसे सही होगा? नहीं, हाँ। वीर शैव लिंगायत ये एक ही नाम है, जैसा मुस्लिम और इस्लाम बोलते हैं अपन। हाँ। एक ही है ना। मतलब दोनों ईसाई और क्रिश्चियन एक दूसरे के पर्यायवाची है। पर्यायवाची है, राइट। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। और वीर शैव ये शब्द पुराने जो ग्रंथ है, ग्रंथ संपदा है, साहित्य है, लिटरेचर है, उनमें ये शब्द प्रखरता से बहुत बार ये आया है। लिंगायत शब्द ये नहीं आया है। और आपको क्या लगता है? नहीं, मैं वही बोल रहा आपको। लिंगायत ये जो शब्द है जी, ये शब्द जो लिंग धारण करता है,
ये जिसको हम बोलेंगे जैसा सरदार देखे हमने, फेटा बांधा हुआ दिखता अपने को, तो वो बंदूक अपन क्या बोलते हैं, सरदार जी है। पहचानते ना उसके दर्शन मतलब से, ये एक पहचान है। दर्शन से ही उसका रिलीजन की आइडेंटिटी हो जाती है। उस प्रकार जिसके गले में लिंग है, लिंगायत शब्द का मूल अर्थ जो है वो वही है। लिंग आयत बोले तो धारण करना, आयत बोले तो धारण करना, लिंग धारण करने वाले वो लिंगायत है। वो बहुजन समाज में जो लोग हैं उनमें ये बहुत प्रचलित चला लिंगायत, क्योंकि वीर शैव शब्द ये उच्चार करने में बहुत तकलीफ वाला है, कठिन है, इसलिए साहित्य में ज़्यादा ये शब्द ये हो गया है, प्रचलित हुआ है। परंतु लिंगायत शब्द ये बहुजन लोगों में लिंगायत शब्द प्रोनाउंस करने के लिए, उच्चार करने के लिए ये बहुत सही, सीधा और लेकिन साधा। कल्लावर जी, हम जो समझना चाह रहे हैं वो ये बात है कि इस तरह का विवाद बार बार उत्पन्न होना, क्या ये धार्मिक चर्चा का विषय है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है? नहीं, इसके पीछे धर्म फोड़ने वालों की राजनीति है। राजनीति बोलो या और उसको क्या, धर्म फोड़ी नीति है। वो समाज को जो एक नहीं उनको पसंद, जो समाज एक मतलब समुदाय में विभेद उत्पन्न करने वाली बात? जिनको लगता है उनके द्वारा ये ऐसे भेद निर्माण करने वाली बातें उछाली जाती है और उसमें समाज अपनी पूरी ताकत के साथ उतर जाता है। ये बहुत यानी इस समाज का दुर्दैव बोलेंगे उसको, ये और फिर वो बंट जाता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, खत्म हो जाता है वो आपस में लड़के। तो लोग क्या राजनीतिक फायदे के लिए इसको उछालते हैं? आज उसका फायदा राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिकरण हो रहा है इस बात का, और राजकारण समाज और जातियों को बांटने से वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ये सही बात है। पर इसमें मूल ताकत जो है जी। ये सब गेम के पीछे, इसमें मूल ताकत है मनुवादी शक्तियों की, जो जिनको धार्मिक एकता नहीं होना है समाज की, उनकी चलती है, उनके अंडर में समाज आए, ऐसी जिनकी इच्छा है उस धर्म के ऊपर अपना कब्जा, अपने विचार लादने की जो शक्तियाँ काम करती है, वो ज़्यादा प्रमाण में वो काम कर रही है, ऐसा मेरा कहना है। राजनीति उसका एक पर्याय दूसरा हो गया है। ये जो राजकारण करने वाले लोग हैं, मतलब समुदाय में इस तरह के भेद उत्पन्न करना ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। राजनीतिक तो है ही, पर राजनीति से ज्यादा धर्म शक्ति इसमें बहुत बड़ी प्रमाण में काम कर रही है इसके पीछे, इसका समाज को बांटने के पीछे। इसका सांस्कृतिक प्रभाव कितना देखते हैं आप? क्योंकि इन चीजों का एक समाज में सांस्कृतिक प्रभाव भी तो पड़ता है। हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभाव समाज पे बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल गहराई तक के चली जाती है ये बात। धर्म के साथ जिसको जोड़ के समाज में प्रक्षेपित किए, धर्म का लेबल लगा के, तो वो बात बहुत जल्दी प्रस्थापित हो जाती है समाज में। गलत भी है, गलत बातें ज़्यादा होती है ऐसे। क्या इसके पीछे इस बात को समझा जा सकता है, क्योंकि बार बार आप मनुवाद इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस बात को समझा जाए कि स्वयं महात्मा बसवेश्वर जो है वो उच्च वर्णीय नहीं थे, और क्या इसके कारण, क्योंकि उन्होंने उनका जो आंदोलन है वो आंदोलन जातियों के खिलाफ, धर्म की वो भेदाभेद वाली जो नीति है, मतलब मनुष्यों में भेद करने वाली उस नीति के खिलाफ, सबको एकता में एक सूत्र में बांधकर एक साथ लेकर चलने वाली बात, क्या इसके कारण भी ये चीजें उत्पन्न हो रही है? प्रमुख बात वही है कि 12वीं सदी में सन 1131 महात्मा बसवेश्वर जी का जन्म हुआ अक्षय तृतीया के दिन, और उनका जो जीवन काल है, उनका जो उनकी जो लाइफ पीरियड है, स्पैन है, वो 1167 में उनकी हत्या कर दी गई मनुवादियों द्वारा, धार्मिक शक्तियों द्वारा। अब ये 36 साल में महात्मा बसवेश्वर जी ने मनुवादी ताकतों पर जो उनके जातीय ढांचे थे, बुरुज थे, वो पूरे ढीले कर डाले थे अपने विचार, ध्यान और बुद्धि और तर्क के भरोसे। और बहुजन समाज में महात्मा बसवेश्वर जी कहीं घूमे नहीं फिरे नहीं अपने विचारों का प्रचार करने, वो बैठे रहे अपने कल्याण स्थित, बसव कल्याण जो आज जाना जाता है, और मंगलवेढ़ा में। पर लोग भारतवर्ष से सारे दूर से लोग आए वहाँ पे, और इसलिए ये जो बातें हैं, ये बातें हमको सोचना चाहिए कि महात्मा बसवेश्वर जी का विचार लोगों को जोड़ने का था, एकता करने का था। आज उसी विचार को और उसी महात्मा को सामने करके कुछ शक्तियाँ सामने आ रही है कि लिंगायत अलग है, वीरशैव अलग है, ऐसे विचार ये प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। तो वो बातें सारासार झूठी है। महात्मा बसवेश्वर जी ने कभी ऐसा नहीं कहा मैं लिंगायत धर्म स्थापन कर रहा हूँ, या उनके कई वचनों में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। और महात्मा बसवेश्वर नहीं हो सकते,
ये उनको भी मालूम था, क्योंकि सारे शरणों को मालूम था। वो काम उनके ग्रंथों में भी वीरशैव करके ही आया है। और महात्मा बसवेश्वर जी का जो क्या बोलते, उनको बचपन में लिंग दीक्षा दी गई। महात्मा बसवेश्वर ये ब्राह्मण नहीं थे, ये कि बहुप्रचलित भी यह है, वो वीरशैव लिंगायत ही थे। और उनको लिंग दीक्षा देने वाले जो जातवेद मुनि थे वो शिवाचार्य थे, सद्धर्म पीठ के, नंदी गोत्र के जिनका होता है, उनके वो शिवाचार्य थे, वो वीरशैव थे। वीरशैव धर्म परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा है, उनके घराने के गुरु वो सद्धर्म पीठ के जो परंपरा से चलती आई। हाँ, चलती आ रही। जो एक पीठ को मान लिए तो उस पीठ के उनके जो वंशज होते हैं वो उस पीठ को मानने लगते हैं। तो महात्मा बसवेश्वर जी के जो था वो सद्धर्म पीठ के जातवेद मुनि, वो कुडल संगम में वहाँ थे, उन्होंने उनको शिव दीक्षा दी, लिंगायत दीक्षा दी, इसलिए वो धर्म संस्थापक तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये कहना गलत बात है कि उन्होंने ऐसी कोई स्थापना की। हाँ, बराबर है ना। वीरशैव धर्म वो खुद नहीं बोलते, ना उनके शरण बोलते हैं, ना उनके शिष्य बोलते हैं, जो उनके सहयोगी सहकारी थे। उन्होंने कभी ऐसी, उनके कई वचनों में नहीं है, कोई वचन में नहीं आया कि वह धर्म संस्थापक है। लेकिन अभी तो हम लोग 21वीं सदी में हैं। हाँ। या ये 12वीं सदी की बात थी। हाँ। अभी 21वीं सदी में आप जब इस शिवा संगठन के साथ इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो वीर शैव और लिंगायत, ये दोनों पहचान के साथ, ये एक सांस्कृतिक पहचान है, ये एक धार्मिक पहचान है, और अब ये पहचान एक संघर्ष की भी पहचान बन गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर 21वीं सदी में हम इस चीज़ को अगर बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अगर समझना चाहे हमारे दर्शकों के लिए, तो इसे कैसे समझें? क्या है ये, मूलतः जो भेद किया जा रहा है वो सारा गलत है। जैसा हमने बोले, इस्लाम और मुस्लिम ये भेद नहीं हो सकता, ईसाई और क्रिश्चियन ये भेद नहीं हो सकता। तो क्या इसके स्पष्ट प्रचार की आवश्यकता है? प्रचार की तो है, पर प्रचार के लिए प्रचार से ज़्यादा आवश्यकता है कि जो समाज है, समाज बंधु है, उन्होंने भी अपने दिमाग को ठिकाने पे रख के वास्तविकता जो है, एक उनके पीछे बैकग्राउंड ऐसा है इस बारे में जी कि उनके अध्ययन का फायदा लिया जा रहा है। मैं बोलता हूँ, मैं जो समाज में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नज़र में आया है कि लिंगायत धर्म को मान्यता, एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, लिंगायत धर्म को मान्यता, कुछ लोगों ने ये सिक्का उछाला था राजनीति के 2019 में, महाराष्ट्र में ये कोशिश हुई, बाद में पराभूत होने के बाद में उन्होंने गलती की, कबूल कर ली कि हमने सिक्का नहीं उछालना था और हम गलत हो। सिद्धरामैया जी का स्टेटमेंट है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हमारा विषय वो नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं कि वीरशैव और लिंगायत एक है, ये वीरशैव लिंगायत एक है, ये भूमिका समाज तक के अभी तक के पहुंची नहीं, ये हम कबूल करते हैं। जिस ताकत से जाने को होना था, हम भी कहीं तो भी कम गिर रहे हैं, इस बात को मैं मान्यता देता हूँ। परंतु समाज जो लिंगायतों के मोर्चे में गया, कुछ समाज बहुत संघ से गए, हजारों की तादाद में मोर्चे निकले, लाखों की तादाद में बड़ी संख्या में समाज में उसके ऊपर चर्चा चली, परंतु समाज को क्या लग रहा है? समाज को लग रहा है ये अपने धर्म को मान्यता मांग रहे हैं, यानी वीरशैव लिंगायत अलग है करके नहीं, उसके दिमाग में भी नहीं है कि इनकी नीति ऐसी है। क्योंकि लिंगायत धर्म मानने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं महात्मा बसवेश्वर इस धर्म के संस्थापक है, उनकी भूमिका ये उनको नहीं मालूम। समाज बांधवों को ये भूमिका नहीं बताते, गलतफहमी में रख रहे हैं समाज बांधवों को उस पर। लिंगायत धर्म की भूमिका इस प्रकार की है, महात्मा बसवेश्वर धर्म संस्थापक जो रह नहीं सकते, हमने बताया उनको बचपन में लिंग दीक्षा हुई, तो धर्म तो पहले ही था, उसके बगैर कैसी लिंग दीक्षा होंगी? तो ये सारासार गलत बात है। बुद्धिभेद इसलिए ये नहीं करते, वो ये सारी बातें नहीं बताएंगे समाज को कि हमारी भूमिका ये है और आप लिंगायत धर्मी हो और वीरशैवों से अपना कोई ताल्लुकात नहीं, ये नहीं बताते। वो ऐसा ऊपर की बातें बताते, क्या कर्मकांड नहीं माने। तो शिवा संगठन किस भूमिका के साथ आगे बढ़ा है? हम बोलते हैं महात्मा बसवेश्वर ने जो विचार दिया, उन विचारों के साथ हम आज भी कन्फर्म है। महात्मा बसवेश्वर जी ने कभी समाज तोड़ने का काम नहीं किया, समाज जोड़ने का काम महात्मा बसवेश्वर जी 12वीं सदी में किया। और आज ये महात्मा बसवेश्वर जी का नाम लेके समाज तोड़ने को जा रहे हैं, ये गलत है। ना महात्मा बसवेश्वर जी ने बोला है कि लिंगायत अलग है, वीरशैव अलग है, उन्होंने सारे इसको एक ही बात है ना। तो लेकिन उसे कोई एक पहचान तो देनी होगी, तो आप किस पहचान के साथ आगे? हम वीरशैव लिंगायत अभी बोल रहे हैं, वीरशैव लिंगायत ये एक ही है।
एक ही है। ये इसलिए बोल रहे हैं, मतलब इसी पहचान के नहीं, साथ हम आगे इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी संगठन के नाम में भी अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन, शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन ये आया है। क्योंकि वीरशैव बोले तो ही लिंगायत है, लिंगायत बोले तो ही वीरशैव है। परंतु अभी हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वीरशैव डैश लिंगायत, वो इसलिए कर रहे हैं कि समाज में तोड़ने का काम बड़ी ताकत के साथ सामने आया है। इसलिए भैया ऐसा कुछ बातों की तरफ आप ख्याल मत रखो, अपन सब एक है। जिस महात्मा ने सारे मजहब को एक किया, सारे मजहब के लोग आए थे, सारी जातियों से लोग आए थे, महात्मा बसवेश्वर जी ने तो जोड़ने का काम किया। आज दुख इस बात का है कि उस महात्मा का नाम लेके समाज को बांटने का काम, तोड़ने का काम बड़े ताकत से साथ पैसे दे दे के काम हो रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है। इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की वजह एक मनुवादी ताकत जो होती है, नहीं वो तो आपने कहा वो ताकतों को लगता है कि हम जो है, हम इनके ऊपर हावी नहीं हो सक रहे आज भी, जबकि सारी सत्ता भी आज हमारे हाथ में है, फिर भी हम हावी नहीं हो रहे। इसका एक उदाहरण ज्वलंत आपको देता हूँ मैं जी, कि जैसा समझा जाता है कि परकीय लोग हमारे पास आए और आक्रमण किया, मुस्लिम जैसे ज़्यादातर ये मुस्लिम भाइयों के ऊपर, समाजों के ऊपर ये आरोप होता है कि मुसलमानों ने बहुत सारे लोगों का, हिंदू लोगों का मुस्लिमीकरण किया, अत्याचार किया। एक बात तक कि वो बात सही हो सकती है, क्योंकि जो आक्रामक होता है, आक्रमण करता है, वो तो ये सारे तरीके अपनाता है। पर ऐसी बात गलत है। मुस्लिम आने के पूर्व ही 12 जो ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष के, वो सारे ज्योतिर्लिंग लिंगायतों के जो जंगम समाज है, जो ब्राह्मण वर्ग करता है, समाज को धार्मिक काम करता है, तो वो उनके ताबे में थी ये ज्योतिर्लिंग। और सारे उत्तर और तुम्हारे कच्छक गुजरात से ये सारे फिर पलायन करके ब्राह्मण पुजारियों ने इनको हकाल दिए और ये सारे साउथ में आए, सारे साउथ में आए। अब अभी केवल एक पुजारी, आप गौर करो इस बात को, एक पुजारी केदार पीठ के, हमारे वीरशैव लिंगायत जन्म के 4 जगत गुरु है, तो केदार पीठ के जगत गुरु आज भी केदार में है, और वो प्रमुख रावल है। केदार जो मंदिर है वहाँ के प्रमुख रावल है। शायद आपने भी सुना होगा, द्वारका पीठ के जो द्वारकाधीश के नाम से भी जाते हैं, वो शंकराचार्य जो हिंदुओं के जगत गुरु होते हैं, उन शंकराचार्यों में से एक ये है द्वारका पीठ के। उन्होंने स्वरूपानंद, उनका शायद नाम मेरे को है, 17-18 की ये बात है, उन्होंने प्रेस में से, मीडिया में से इस बात को दोहराया था कि केदार पीठ के जो है प्रमुख रावल है उनको हकालो। क्यों हकालो? क्यों हकालो? क्यों? वो हिंदू नहीं है, लिंगायत है। तो क्या तो ऐसे केवल एक है, आज की घड़ी में एक है, और ये सारी हिंदुस्तान के सब हमारे जो ज्योतिर्लिंग, शिव को मानने वाले, हम लिंग स्वरूप में मानने वाले, ये सारे हमारे हाथ से निकल गए। मतलब और ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था में वीरशैव लिंगायत ये परंपरा मैच नहीं करती? बिल्कुल नहीं, ये परंपरा है, एक ही है। ये परंपरा मैच नहीं होने देते। ये परंपरा को वीरशैव भेद ये नहीं, तो ये क्या वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है? नहीं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में सारी लड़ाई हुई। सारी लड़ाई जो हुई, ऊंच नीच विषमता के खिलाफ की सारी लड़ाई है, पहले से है। जैसा महात्मा बसवेश्वर जी ने स्त्री पुरुष भेद ये सारी बातें रखी, जाति गाड़ी, वीरशैव ये प्राचीन काल से, यानी इसकी जड़ें आप खोदे तो ये सिंधु सभ्यता तक के पहचानी जाती है। मैं अनेक तरीके से उसको समझा सकता हूं। मतलब वीरशैव लिंगायत समुदाय का ये जो प्रतिनिधित्व करने वाले ज्योतिर्लिंग है, हाँ, ये सब शुरुआती समय से विषमता के खिलाफ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, शिवजी विषमता के खिलाफ भी है। शिवजी का जो ध्यान, शिवा संगठन इसी भूमिका के साथ आगे, शिवजी ने स्त्री पुरुष भेदाभेद खत्म कर दिया। शिवजी के जो गण जो समझा जाते हैं, गण दिखाए जाते हैं या पुराणों में बताया है, वो सारे अपंग बताए, अपाहिज बताए हैं, लंगड़े लूले बताए, बहरे बताए, अंधे बताए, जिसको आज हम अपंग बोलते हैं। इस तरीके के वो भूत, खेचर, पिशाच, ऐसे सारे लोग, उनके राक्षस, ये सारे आज अपन कैसा समझते, विद्रुप स्वरूप में देखते हैं ना उनको। राक्षस बोले तो कैसे 2 सिंग लगाए हुए। तो ये सारी, ये बहुजन समाज, टूटा हुआ बहुजन समाज जो शोषित और पीड़ित हो गया, जो एक ताकतवर समाज था, उस समाज को उसका शोषण करके उसको दुर्बल बनाया, उसको न्याय देने का काम शिवजी ने किया। अगर मैं इस बात को अभी यहाँ अगर पूरा करना चाहूँ, तो क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि वीरशैव लिंगायत
ये जो पहचान है, इस पहचान के साथ जो साहित्य खड़ा होता है, वो साहित्य भी क्या इस तरह से कहीं विभेद की ओर लेकर जाता है? बहुत सारा साहित्य जो है, क्योंकि लिखने का पढ़ने का सारा अधिकार एक व्यवस्था के पास था, एक जाति समूह के पास में था। दूसरा तो शी भी नहीं बोल सकता था, शिक्षण का शी भी नहीं बोल सकता था। इतना कठिन पीरियड था, वास्तव था। तो उन्होंने उनके हिसाब से सारे साहित्य को गढ़ लिया, बराबर अपने हिसाब से क्या उन्होंने। शुद्ध रूप में कोई साहित्य बच सका? शुद्ध रूप में साहित्य नहीं बना है। साहित्य की क्योंकि लिमिटेशन जो एक वर्ग के क्लास में मक्तेदारी थी, मक्ता था, वो साहित्य क्यों नहीं उन्होंने अपने पास में नहीं खड़ा करने दिया, तो वो साहित्य नहीं बन सका शुद्ध रूप में साहित्य। तो अभी आज भी महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में 12वीं सदी में महात्मा बसवेश्वर जी का 1131 से 1167 ये कार्य हो गया। ये कार्य को भी अनेक वहाँ के भी, उस जमाने के भी साहित्यिकों ने या आज के ज़माने के साहित्यिक अधिक ज़्यादा आक्रामक तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रस्तावित हो चुका है। दुख इस बात का है कि जो गलत है, खोटे सिक्के आज प्रस्तावित हो चुके हैं। तो शिवा संगठन क्या सोचती है, क्योंकि एक कार्य को आगे बढ़ाने के बिल्कुल लिए सही तरीके से इस वक्त में यदि मान लीजिए कि इस साहित्य का पुनर्निर्माण नहीं होगा या फिर इसकी पुनर्रचना नहीं होगी, तो आप पीढ़ियों तक इस बात को कैसे ले जाएंगे? नहीं, साहित्य कौन क्या करे, हमको उससे लेन देन नहीं है। हम अपने विचारों पे फर्म है। हम शिवा संगठन के द्वारा महात्मा बसवेश्वर जी की जयंती 1 महीना सारे समाज में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, जहाँ शिवा संगठन है, मध्य प्रदेश में, इन सारी राज्यों में हम अपनी ताकत से कर रहे हैं। 1 महीना हम महात्मा बसवेश्वर, उस वक्त हम जो समतावादी विचार सरणी धारा है और महात्मा बसवेश्वर जी का जो शुद्ध चरित्र है, साहित्य की रचना भी होती है। हाँ होती है ना। महात्मा बसवेश्वर जी का शुद्ध चरित्र जो है उसके ऊपर शिवा संगठन खुद ग्रंथ बना रही है, जिसका मुझे हमारे आदरणीय प्राध्यापक मनोहर धोंडे सर जी ने, संस्थापक जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि महात्मा बसवेश्वर जी का शुद्ध और वास्तव चरित्र और चित्र के सामने होना। आपको एक बार मैं बता दूं कि महात्मा बसवेश्वर जी की शासकीय जयंती इस देश में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। कर्नाटक में हमारे कई मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री हुए, वहाँ पे महात्मा बसवेश्वर जी की पहली जयंती नहीं हो सकी। 12 अप्रैल 2001 को गवर्नमेंट को GR शिवा संगठन ने निकाला और 26 अप्रैल को पहली शासकीय जयंती हुई। महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में शिवा संगठन का काम बहुत कुछ जो है उपलब्धियाँ है, केवल शिवा संगठन की, दूसरों का नाम ही नहीं ले सकते, क्योंकि सब लिखित स्वरूप में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की GR जो शासकीय जयंती हमने बताया पहली बार महाराष्ट्र में, उसके बाद में दिल्ली के संसद भवन में महात्मा बसवेश्वर जी का अश्वारूढ़ पुतला पहली बार शिवा संगठन द्वारा हिंदुस्तान के राजधानी में संसद भवन में स्थापित हुआ। जो महात्मा बसवेश्वर जी सांसदीय लोकशाही व्यवस्था के प्रवर्तक है, उनका जो अनुभव मंडप है, उस अनुभव मंडप में सारे लोग एक बैठते हैं और वहाँ पे महात्मा बसवेश्वर जी नहीं थे, तो वो शिवा संगठन ने वो भी मांग पूरा कर दिया सपना। महात्मा बसवेश्वर जी का पाठ्यक्रम में धड़ा, सारे संतों के धड़े आए, परंतु महात्मा बसवेश्वर जी क्यों नहीं आए, सोचा आपने? उसकी कारण है मनुवादियों के डर है इस महात्मा के विचारों से ये सामने नहीं आने को ना, इसलिए नहीं आया। बहुत लड़ना पड़ा और उसको धड़ा आया पाठ्यक्रम में 5वीं और 9वीं के 2006 में, और वो धड़े में भी महात्मा बसवेश्वर जी ब्राह्मण है ऐसा था, हमने वो निकालने लगा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सांस्कृतिक डिपार्टमेंट को वो सर्कुलर 16 सितंबर 2006 का सर्कुलर है कि महात्मा बसवेश्वर ब्राह्मण होते हा शब्द वगळण्यात यावा। ये शिवा संगठन ने पहली बार किया। सारे जितने लोगों ने PhD कर दी रखी है महात्मा बसवेश्वर जी ब्राह्मण थे, ऑथेंटिक कर दिए थे, उनको ये चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के शिक्षण डिपार्टमेंट के IAS अधिकारी, और वो भी ब्राह्मण थे, कारपांडे नाम के, उनको निकालने लगा हमने ये सब। चलिए इस बातचीत को हम पूरा करते हैं। अगर हम चाहे कि शिवा संगठन हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई एक टिप्पणी करना चाहे, कोई संदेश देना चाहे, तो क्या संदेश होगा? मैं सारे मेरे समाज बांधवों को, वीरशैव लिंगायत ही नहीं, सारे समाज जो समता प्रेमी समाज है, जो विषमता के खिलाफ में लड़ने की प्रयास कर रहे हैं, उन सारे मेरे बंधु और भगिनी को, बहनों को एक ही विनंती मेरी रहेगी कि महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में जैसी हमने चर्चा की कि महात्मा बसवेश्वर जी ये वीरशैव लिंगायत धर्म के महान प्रचारक और प्रसारक थे। महात्मा बसवेश्वर जी ने जो काल किया है, जीवन काल उनका 1131 और 1167 है, और महात्मा बसवेश्वर जी ये धर्म संस्थापक नहीं तो प्रचारक और प्रसारक रहे हैं, और वीरशैव लिंगायत ये एक है।
ये सब क्या समानार्थी शब्द है, परस्पर पूरक शब्द है, ये कोई विभिन्न शब्द नहीं है। अनेक नामों से ये धर्म और विचारधारा पहचानी जाती है। उसमें बहुप्रचलित नाम वीर शैव और लिंगायत इस प्रकार के हैं। और मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और शिवा संगठना हम कोई साहित्यिक नहीं है, हम कोई लेखक नहीं है या संशोधक नहीं है, पर हमने बिटवीन दी लाइन्स जो बाबा साहब ने दिशा दी कि बिटवीन दी लाइन्स पढ़ो। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को छुड़ाया मनुवादी की चुंगलों से, बिटवीन दी लाइन्स पढ़ के हो गए थे ना, दशावतारों में गिने गए थे महात्मा बुद्ध। तो ये ऐसी बिटवीन दी लाइन्स पढ़ने की दिशा बाबा साहब ने दी है, उसको समझो और समझने की 12वीं सदी का इतिहास, उसको जो लिपापोती हो चुकी है उसको सही स्वरूप में सामने लाना बहुत मेहनत का काम है, तगड़ा काम है। मैं सभी समाज बांधवों से विनती करूँगा कि महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में जो विष मनुवादी व्यवस्था या धर्म व्यवस्था के द्वारा बोया गया, उस विष को सबने इनकार करके सब समतावादी ताकतें एक हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसलिए जगह जगह हम अपनी अपनी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। समता की प्रस्थापना के लिए सबको प्रयास करने होते और हर एक को अपनी अपनी ओर से उसके प्रति योगदान देना होगा। ये बड़ी समर्पित भावना का कार्य है। अगर उस कार्य के प्रति समर्पण होगा तो हम समानता को स्थापित कर सकेंगे और ये समानता हर स्तर की होगी, फिर वो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, ये समानता होगी। विविधता लोगों में होना ये एक दूसरी बात है, लेकिन उनमें एक समानता होना ये एक दूसरी बात है। और ये दोनों बातें जब इकट्ठे हो जाती है तो फिर हम सामाजिक स्तर पर ये स्थिति देखते हैं कि हम किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, समानतावादी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं। तो बंधुत्व के साथ जीवन जीने के लिए ये पहल करना ये बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए जो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं या फिर ऐतिहासिक लिखान होता है, उसके बिटवीन द लाइन पढ़ना चाहिए। हम अभय कल्लावार जी से बात कर रहे थे तो इस बात को बड़ा जोर देकर उन्होंने कहा, इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। धन्यवाद।